जाते जाते मेरे पत्थर देखो बर्फ की तरह पिघला देना चाहती है। प्यारी करूं क्या? रिश्ता ही कुछ ऐसा है, तुम धान के बीज की तरह हुआ करती थी। नारी बेटी धान के बीज की तरह हुआ करती है, उसे बोया जाता है कहीं और उसे लगाया जाता है कहीं जहां उसका विकास एक गुने, 4 गुने, 10 गुने हो जाए, धन संपत्ति से अपने कोठे को भर दे। प्यारी बहने, बेटे का जन्म सिर्फ एक बार होता है। बेटे का जन्म सिर्फ एक बार होता है, लेकिन प्यारी बहने, बेटी का जन्म 2 बार होता है। एक अपने माता पिता के घर, दूसरा जन्म अपने पति शौहर के घर। माता पिता के घर से उसकी डोली उठती है और अपने पति के घर से अर्थी। प्यारी बहन, तुम एक नारी है, मेरा एक संदेशा तुम जरूर आंचल में बांध करके ले जाना। सास ससुर पद पंकज से, सास ससुर पद पंकज पूजा, या सब नारी धर्म नहीं दूजा। प्यारी बहने, आज तुम माता पिता भाई के घर छोड़कर, बाबुल के घर को छोड़कर शौहर के घर जा रही है। तुम दोनों कुल की कुलंगारी और इज्जत रखना, मान प्रतिष्ठा रखना, यही तुमसे उम्मीद की जा रही है। सखिया, जाओ मेरी प्यारी बहनी को रथ पर तैयार करो। जाओ, देर न लगाओ। जाओ मेरी प्यारी बहन को सब विदाई का संदेशा देती चली जाओ। सौभाग्य सौभाग्य है, सौभाग्य है जो आज मैं रथ का रथवान बनूंगा। प्यारी प्यारी बहन को आज शौहर तक पहुंचाने जाऊंगा। हे प्रिय वसुदेव। जी महाराज। मैं आज अपने हाथों से इस रथ की सवारी कर आप दोनों प्राणी को पहुंचाने जाऊंगा। आप जरा संभल कर बैठेंगे,
मैं रथ थोड़ा तेज गति से चलाया करता हूं। हे मथुरा नरेश, हम भली भांति जानते हैं कि आप रथ बड़ी तेज गति से चलाते हैं। हम आपके रथ में बड़ी संभल कर बैठेंगे। आइए मैं रथ को तैयार करता हूं। चलो तैयार हो जाओ। वीर सामंत, तुम्हारी कहाँ की तैयारी है? कहाँ जा रहे हो? जे कर रहा है। मैं पूछता हूँ तुम्हारी कहाँ की तैयारी है? हाँ हाँ तुम। अरे क्या हमने साफ साफ बोलो भी तो। मालिक हमरा पहुना में हमने क्या तुम्हारे पहुना में क्या हमें क्या है? मालिक हम पहुना के घर जा रहे हैं। पहुना के यहाँ जा रहे हो? वाह वाह, मैं भी तो सुनूं किस लिए जा रहे हो? मालिक हमरा पहुना में सेंट्रल मेंटल हो गया है। ये सेंट्रल मेंटल क्या होता है? हमने अरे हमने बोल रहा है साफ साफ शब्दों में। डरो मत। मालिक हाँ हमरा पहुना में परामिट गप है। पराइमिट? जी ये पराइमिट गप क्या है? हम दुए आमदी जानते हैं। अच्छा तो क्या मैं नहीं जान सकता हूँ? न क्यों? हमने अरे पूछता हूँ, जल्दी बताएगा किस लिए? क्या सेंट्रल मेंटल है? क्या मिलावा है? मालिक हमरा यदि तुम नहीं बताओगे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मालिक हाँ अरे बड़ी मुझे रोते रोते हंसी आ गई। बोलो बहुत खुश देख रहा हूँ, क्या बात है? वीर सामंत, कोई बात नहीं, निसंकोच होकर कह दो महाराज को। हाँ कह दे। हाँ कह दो। मालिक हाँ हमरा पौना में लगन बट्टी हो गया। लगन बट्टी मतलब? हमरा शादी हो रहा है। ओ तुम्हारी शादी होगी? तो शादी करने के लिए जा रहे हो? तो शादी कहाँ होगी? पहला के गांव, पहुना के गांव में? बगल में 1 किलोमीटर हट कर को। हाँ वहाँ से उनके घर से 1 किलोमीटर हट कर को हाँ वही कर को है। अच्छा तुम माथे पर क्या क्या लिए हो? मालिक हमने अरे हम बोलो क्या है इसमें? इसमें साड़ी है, साया है, बिलगिलौज है, लगन पुतली है, सिंदूर है, अंजी का तेल है, एक तो नाइटी ड्रेस है। अरे सुनो शादी की तो सारी सामग्री मैंने समझ गया, लेकिन नाइटी ड्रेस क्या है? मालिक वो नाइटी ड्रेस है ना, हाँ ये के कुर्ता भर के होता है। अच्छा उसको नाइटी ड्रेस बोलता है। अच्छा तो ये नीचे जो बाएं हाथ में उसमें क्या है? बोलो 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 उसमें क्या है? मालिक हाँ ये हम अपने ससुराल के लिए और पहुना के लिए संदेश लिए हैं। वो संदेश, वो कैसा संदेश है? इसमें है मरुआ का परोठा है, मकई का बगिया है। अरे ये परोठा ये क्या है? और सबसे पहले ये मकई का बगिया क्या होता है? मालिक
मकई बगिया नहीं तो डालते हैं ना। नहीं, तो मकई को ना, मकई को दरड़ करकू और उसमें से मोटका आटा निकाल करकू और गर्म पानी में मिला करकू और दक्षी में उसेन करकू उसको बगिया बनता है मालिक। जब आप नमक तेल कुरू का तेल मिर्चा में खाइएगा ना मालिक, मुंह में गब्बर गब्बर लगे। तो शादी करने के लिए जा रहे हो? जी जिंदा रहोगे तब तो जाओगे। ये निकलो यहाँ से। अरे जाओ। हैं? शादी करने के लिए जा रहे हो? तब कहिया जाए। सुनो, जब मेरे प्रियवर बसदेव जी लौट करके आएंगे तब जाना। तब तक तो हमारा उम्र एक्सपायर कर जाएगा। अरे कुछ नहीं है, जाओ निकलो। अरे क्यों निकलो? जाओ जाओ। अब देखिए प्रियवर अब तैयार होके बैठ जाइए। अब हम रथ की तैयारी करते हैं। अरे हम नहीं देखते, ये तो चुरा करके रथ के पहिए को पकड़ लिया था। प्रियवर, ये इसे भी दिल में था मैं भी अपने दुल्हे के साथ चलूं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। चलो तैयार हो जाए हम लोग। आप अपने बहन और बहनाई के प्यार में बहुत आगे निकल चुके हैं। हे महाराज, मेरे विचार से अगर आप यहीं से लौट जाते मथुरा तो अच्छा होता। नहीं प्रियवर, नहीं, मैंने कसम खाई है, मैं आज जी भर कर अपने रथ की सवारी करूंगा। जहां मेरा दिल उबेगा वहीं आप दोनों प्राणी को छोड़ करके मैं वापस लौटूंगा। चलो ठीक है महाराज, हो जाओ। कुछ दूर आओ, चलिए। महाराज, आप एक राजा हैं, राजा अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकता। हे महाराज, बूढ़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि अगर मेहमान अपने राजहाते से बाहर निकल जाए तो उधर से लौटने में संदेह होता है, इसलिए आप यहीं से लौट जाइए। हे प्रियवर जी महाराज, क्या कहूं, मेरा तो जी नहीं कर रहा था कि आपको इस रथ से मैं उतर कर वापस लौटूं, लेकिन करूं क्या? समझी ऐसी है, जुदाई होकर ही हम दोनों के भविष्य की कल्पना की जा सकती है। मेरी इच्छा है अंतिम बार मिलन के घड़ी जुदाई का मिलन हो जाए तो कितना अच्छा होता। हे महाराज, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है जो महाराज के गले से गले हम मिलेंगे। हम बड़भागी हैं जो कि महाराज अपने गले से लगाएंगे। आइए महाराज। आ
जगा रही है, जगा रही है, जगा रही है। ये क्या कहा, क्या कहा? मेरे पाप से, मेरे अत्याचार से पृथ्वी घबराकर गौरूप धारण कर लिया। गौरूप धारण कर क्षीर सागर में सोए हुए नारायण को जगा रही है। असंभव, बिल्कुल असंभव। नहीं, जगाते हैं, जगाते हैं जो ईश्वर को, जगाते हैं जो ईश्वर को। कैसे को जगाने दे, कंस के चक्कर में जरा भगवान को भी आने दे। है ऐसी आकाशवाणी यो हुआ करती है। मेरा मिलन बिल्कुल अधूरा रह गया था। आइए आइए बोलते हैं, आइए। जिस महान देवकी को तुम सजा धजा कर पहुंचाने के लिए उसके ससुराल तक जा रहे हो, उसी के गर्भ से जो 8वां लाल होगा वही तुम्हारा काल होगा, काल होगा, और वो तुझे मार डालेगा। सब लोग, सब लोग, सब लोग। देवकी का 8वां लाल क्या कहा? देवकी का 8वां लाल और मेरा काल। नहीं 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 नहीं। देवकी का 8वां लाल और मेरा काल। नहीं 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 नहीं। जब जड़ से उखेड़ लूंगा, जब मैं जड़ से उखेड़ लूंगा, जब मैं जड़ से उखेड़ लूंगा, होगा बाण किस तरह, ना रहेगी देवकी, होगा संतान किस तरह। काल को जन्म देने वाली काली नागिन, रथ से नीचे उतर, नीचे उतर। भैया, काली नागिन और ये बच्चे अपराध कुछ भी नहीं। फिर ऐसी आज्ञा क्यों भैया? यही निकालूंगा खंजर और उड़ा दूंगा। नहीं भैया, अभी अभी तो मेरी शादी हुई है। मेरी मां की सिंदूर को देखो, मेरी बहती हुई इन आंसू धारा को देखो। हाँ, सब मैंने देख चुका, सब देख चुका। इस समय तुम्हारे आंखों की बहती अश्रुधारा मेरे लिए हलाहल पीस हो रहा है, और तुम्हारे मां का सिंदूर मेरी आंखों में लहू बनकर उतर आया है। देवकी, बांधा था जिस घर में कंगन, बंधा था जिस घर में कंगन, उसे भी मैं तोड़ूंगा। हाय काम नहीं इन चोरियों का, इसे ही मैं तोड़ूंगा। वो मांग बिगड़ जाए, वो मांग बिगड़ जाए, जहां भौचाल हो तेरा, कारज है तेरी कोख। उल्टा है विधाता, उल्टा है विधाता।
कड़ी बूढ़े दिन की भाई की चूड़ी चलती है गर्दन पे बांध की। हाँ चलेगी, हाँ चलेगी, भाई की छुरी चलेगी गर्दन पर बांध की। इसमें झुकी है घड़ी मेरे। दया दया है क्रोध के अवतार भाई दया। भला एक भाई होकर चलाते हैं बहन के ऊपर तलवार। ये महाराज ये कहाँ की न्याय है? ये न्याय नहीं ये अन्याय है। हे महाराज स्त्री हत्या का विचार कीजिए, आपकी बहन है ये। बसदेव ये अन्याय नहीं, ये अन्याय नहीं, ये अन्याय नहीं, न्याय है मेरे पास में। ये अन्याय नहीं, न्याय है मेरे वास्ते। ये हत्या नहीं, उपाय है मेरे वास्ते। चित्त प्रसन्न हो जाए, चित्त प्रसन्न हो जाए जब जाए अंधेरी। देवकी की मौत मेरी अगर मैं खामोश हूँ तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप जुल्म करते रहेंगे। हे महाराज जब तक इस वसुदेव की भुजाओं में बल है, जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं अपने जीते जी देवकी के ऊपर तलवार नहीं चलने दूंगा, क्योंकि मैं अपनी पत्नी का रक्षा स्वयं करूंगा। अब देवकी का गुस्सा छोड़कर, अब देवकी का गुस्सा छोड़कर तुम्हारे पर आ चुका है। अब इससे पहले मैं तुम्हारा सर फर्ज अलग करूंगा। नहीं भैया इसे मत मारिए भैया, पहले मुझे मार दीजिए, पहले मुझे मार दीजिए भैया। नहीं नहीं प्रिय तुम ऐसा मत कहो। अरे मुझे मर जाने दो। ऐसे जीवन का क्या लाभ जो कि अपने जीते जी अपनी पत्नी का रक्षा न कर सके। अगर मैं अपने जीते जी पत्नी का रक्षा न कर सका तो मुझे जीने की अधिकार नहीं है। अपने आप में मुझे अधिकार है। इसलिए देवकी मुझे मर जाने दो, क्योंकि मैं ये दुर्दशा नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। यदि तुम ये दुर्दशा अपनी आंखों से नहीं देख सकते तो अपनी आंखें बंद कर लो। नहीं देख सकते तो अपनी आंखें बंद कर लो। यहाँ तो होती है वही बात, यहाँ होती है वही बात जो होती है तलवार में। अब ये तलवार जा सकती नहीं मैदान में। पहले आप मुझे मर जाने दीजिए, पहले मुझे मर जाने दीजिए। स्वामी धन्य हो मृत्यु जो आपकी पग की धूली लगते ही मुझे अपना है। लाला निठोर भाई तलवार की धार ला, तलवार की धार पे मुझे बस बार होने दो, ताकि कोई चरणों में बलिदान हो। अब मैं समझा ये कि यान में दोनों मरने को तैयार होना चाहती थी। इसलिए 1 2 3 के सहारे तुम दोनों का सर धड़ से अलग होगा। बस अब तुम्हारी अंतिम घड़ी, अंतिम पल, अंतिम क्षण, अंतिम समय, अंतिम महीने, अंतिम तिथि चल रहा है। रुक जाओ नन्हे नदा, ये कैसा विचार भाई होके चलाते हो बहन पे तलवार। मैं अपने जीते जी ये पुत्री और जमाता का दुर्दशा नहीं देख सकता। छोड़ दो, छोड़ दो मेरा हाथ, छोड़ दो। यदि अपने पिता का मान रखना चाहते हो छोड़ दो, छोड़ दो मेरा हाथ, छोड़ दो। यदि अपने पिता का मान रखना चाहते हो तो मेरे हाथ छोड़ दो। हाँ हाँ नहीं तो ये तलवार किसके ऊपर चल जाएगी इसका धंधा रहेगा।